हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है उनको इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, उनके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू को टिक करेंगे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला, अर्थ को 4 मेजर डोमेन्स में डिवाइड किया गया। पृथ्वी को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। पहला है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, जिसे जलमंडल कहते हैं हिंदी में। एटमॉस्फेयर को वायुमंडल और बायोस्फीयर को जीवमंडल या जैवमंडल कहते हैं। लिथोस्फीयर पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिसमें आपको पहाड़, पठार और मैदान जैसे स्थल रूप दिखाई देते हैं। दैट इज लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द, जिसके अंदर आपको वेरियस लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेगा, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटियो हो गया, प्लेन्स हो गया। वहीं हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का जलयुक्त भाग को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, जिनके अंदर में आपको महासागर, समुद्र, नदियां और झीलें शामिल है। तीसरा है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं और वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है। लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड द अर्थ एंड इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और लास्ट है बायोस्फीयर, जीवमंडल या जैवमंडल। यह वह क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, जीवन संभव है और यह तीन मंडलों के परस्पर क्रिया के द्वारा बनता है। और जहाँ पे तीनों मंडल इंटरेक्ट करते हैं उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, तीनों का इंटरेक्शन जहाँ पे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवमंडल या जैवमंडल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग लिथोस्फीयर को देखते हैं। लिथोस्फीयर के अंदर में आपका कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन आता है। यह महाद्वीपों और महासागर बेसिनों से बना होता है। अगर देखिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ वह कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वह कौन है? मरीना ट्रेंच, जिसकी लंबाई है जिसकी गहराई 11,034 मीटर। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे गहरा बिंदु कौन है? मरीना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,034 मीटर। अब 7 कॉन्टिनेंट को देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे। सबसे पहले 7 कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया को लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कहा जाता है। वहीं अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। यहाँ पे नील रिवर जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट है, यह जो है ना फेमस है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। वहीं साउथ अमेरिका, एक तो अमेजन रेन फॉरेस्ट है और अमेजन रिवर यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को कोल्डेस्ट कहा जाता है एंड यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलता है। वहीं यूरोप सबसे छोटा है, स्मॉल है, बट कल्चरली और इकोनॉमिकली यह काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसे हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में 71% अर्थ सरफेस जो है वाटर से कवर है। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है और महासागर जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। ओशियन आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। 5 मेजर ओशियन को देखते हैं और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। और इसको याद रखने का जो तरीका है, पैसा, PAISA। अगर हम प्रशांत महासागर को देखें, यह लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है। वहीं अटलांटिक महासागर सेकेंड लार्जेस्ट है और यहाँ पे बिगेस्ट ट्रेड रूट देखने को मिलेगा। इंडियन ओशियन ही ऐसा ओशियंस है जिसका नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड। उसके बाद साउदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर, जो अंटार्कटिका को सराउंड करता है, एंड आर्कटिक सबसे स्मॉलेस्ट एंड सोलोवेस्ट है। इनके बाद एटमॉस्फेयर को देखते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर गैसेस है। यह हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज से और मेंटेन करता है टेम्परेचर बैलेंस को। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है और तापमान को संतुलित रखता है। 5 लेयर ऑफ टॉप एटमॉस्फेयर देखें। वायुमंडल की 5 परतें, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेजोस, थर्मोस और एक्सोस्फीयर। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल और बरहीमंडल या ब्रह्ममंडल। बड़ी मंडल, बाहरी मंडल।
तो ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे वेदर चेंजेस अकर होता है, यहाँ पे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं जो स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल है, यह प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर पाया जाता है और ओजोन लेयर यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करता, इसी कारण यहाँ पे एयरप्लेन्स फ्लाई करता है। मेसोस्फियर कोल्डेस्ट लेयर है और यहाँ पे मेट्योर्स बर्न होता है। एंड थर्मोस्फियर, यहाँ पे सैटेलाइट ऑर्बिट और ऑराज देखने को आपको मिलेगा। वही एक्सोस्फियर है जो आउटर मोस्ट लेयर है, एंड दे मर्ज विद स्पेस। नेक्स्ट है आपका बायोस्फियर, दैट इज लाइफ डोमेन। यह कॉम्बिनेशन है लैंड, वाटर और एयर का, एंड दैट सपोर्ट द लाइफ। स्थल, जल और वायु का संयोजन यह जीवन का समर्थन करता है। इनके अंदर में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, इनमें सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चैप्टर से संबंधित। अब आइए हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच डोमेन ऑफ द अर्थ इंक्लूड ऑल लैंडफॉर्म। पृथ्वी का कौन सा भाग सभी स्थल रूपों को शामिल करता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो इनका जो राइट आंसर है लिथोस्फीयर। नेक्स्ट, विच ओशियन इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। इनका जो राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा और यांगजी। तो राइट आंसर है नील। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 51, 61, 71, 81। राइट आंसर है 71%। नेक्स्ट, विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है? अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो राइट आंसर है इंडियन ओशियन। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सबसे निकट है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो राइट आंसर है ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो राइट आंसर है एशिया। नेक्स्ट, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ मेरिना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरिना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, आर्कटिक। राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, विच कंटिनेंट हैज नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन। किस महाद्वीप में कोई स्थायी मानव जनसंख्या नहीं है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। उत्तर है अंटार्कटिका। नेक्स्ट, which of the following gases found in the highest proportion in the earth atmosphere। निम्नलिखित में कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इनका जो राइट आंसर है नाइट्रोजन, दैट इज 78%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नोन एज लाइफ जोन ऑफ अर्थ। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पृथ्वी का जीवन क्षेत्र कहलाता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो राइट आंसर है बायोस्फीयर। नेक्स्ट, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो राइट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में कौन विश्व का प्रमुख महासागर नहीं है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन ओशियन एंड इंडियन ओशियन। इनका जो राइट आंसर है मेडिटेरियन ओशियन। इट इज नॉट ए सी, इट इज अ सी, नॉट एन ओशियन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ ओशियन करेंट। महासागरीय धाराओं का प्रमुख कारण क्या है? अर्थ रोटेशन, सन हीट्स एंड विंड, मून ग्रेविटेशनल पुल, ऑल ऑफ द अबव।
तो इनका जो राइट आंसर है ऑल द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%, 31, 41 या 51? राइट आंसर है 21%। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड? वह प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या कहलाती है? रिस्पिरेशन, श्वसन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, इवापोरेशन, वाष्पीकरण एंड कंडेंसेशन? तो राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेसोस एंड थर्मोस्फेयर? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मेसोस्फेयर। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अकर इन विच लेयर ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की किस परत में टेक्टोनिक प्लेटों की गति होती है? पृथ्वी की किस परत में टेक्टोनिक प्लेटों की गति होती है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, एक्सोस्फीयर? राइट आंसर है मेंटल। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज? मानव उपयोग के लिए उपलब्ध ताजे पानी का प्रतिशत कितना है? 10%, 5, 2.5%, 1%? राइट आंसर है 1%। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? वोल्केनिक इरप्शन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस, ओशियन करेंट? तो राइट आंसर है ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनो? किस महाद्वीप में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका? तो राइट आंसर है साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द अर्थ कंटेन द मोस्ट आयरन एंड निकल? पृथ्वी की किस परत में सबसे अधिक लोहे और निकल की मात्रा होती है? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर? इनका जो राइट आंसर है इनर कोर। सो यह कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ है। थैंक यू।